प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। हम अभी भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं भारत एक सामान्य परिचय। इससे संबंधित 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे तीसरी वीडियो, यानी दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं इसकी। आज हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और उन राज्यों को देखेंगे जो इन पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो 7 ऐसे स्थलीय देश हैं। यहाँ गुजरात से शुरू करेंगे और पहुँचेंगे मिजोरम तक। 7 ऐसे स्थलीय देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। एक लाइन से अगर देखें तो पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। तो ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं और एक अपना निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, वो है श्रीलंका। ठीक, 2 और हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इधर इंडोनेशिया और एक लक्षद्वीप के नीचे मालदीव। ठीक है, लेकिन अभी आज हम देखेंगे अपने ये 7 स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में और एक थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू। तो पहले पे देखा जाए तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो बनती है बांग्लादेश के साथ, या बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जिसकी दूरी है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर, पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चौथे पे नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पांचवें पे म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। छठवें पे भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और सातवें पे अफगानिस्तान के साथ भारत 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब इन 7 पड़ोसी देशों के बारे में देखा जाए तो एक चीज़ देखने में आ रही है कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम। क्रम यही रहना है, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश, उसके बाद चीन की, उसके बाद पाकिस्तान की, उसके बाद नेपाल की, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो एक लाइन से देखते हैं। पहले देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश देखा जाए तो बांग्लादेश नक्शे में यहाँ बीचों बीच है। ये ध्यान रखना है कि देश की आज़ादी के पहले ये हिस्सा भी भारत का ही हिस्सा था और जब देश आज़ाद हुआ तो 2 पाकिस्तान बना, एक यहाँ बना, इसको नाम दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान, और इस बांग्लादेश के ये भी पाकिस्तान ही था, ये था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, आगे चल के 1971 में ये आज़ाद हुआ, ये स्वतंत्र हुआ और इस नया देश बना बांग्लादेश। ठीक, तो अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। पहले तो संख्या ध्यान रखनी है, तो संख्या है 5। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक लाइन से अगर देखें तो इन देशों को याद करने के लिए या तो घड़ी की दिशा में पढ़ना चाहिए या घड़ी के उल्टी दिशा में। ठीक है, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो पहला स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के बाद असम के बाद मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, दूसरे स्थान पर देखें तो चीन के साथ, चीन की सीमा यहाँ से शुरू होती है और आती है यहाँ तक। अब हमें ये देखना होगा कि चीन के साथ, यहाँ पे ध्यान रखना है, देखने में लग रहा है कि चीन सबसे लंबी सीमा बनाएगा, लेकिन यहाँ नेपाल के हिस्से को भी ध्यान में रखना है कि चीन यहाँ इस हिस्से में नेपाल से सीमा बनाता है। ये ध्यान रखना है। पहले ये क्षेत्र था तिब्बत, लेकिन अब चाइना ने इस पर अपना अधिकार कर रखा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, यहाँ से चीन की सीमा शुरू होगी यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक। ठीक है, तो अब चीन के साथ तो एक संख्या यहाँ ध्यान रखनी है, 1 + 4, यानी 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाएंगे। ठीक है, तो हम एक लाइन से देख लेते हैं। अब इसको हम देखेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये पहला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो चीन के साथ सीमा बनाएगा। ठीक, दूसरे राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाएगा। उत्तराखंड का ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा चीन के साथ सीमा से लगा हुआ है। सिक्किम का उत्तरी हिस्सा चीन के साथ और अरुणाचल का भी उत्तरी हिस्सा।
तो चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है कुल 5, जिसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान भारत के साथ यहाँ तक सीमा बना रहा है। ठीक, तो या तो हम उत्तर से नीचे दक्षिण की तरफ देख लें या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो हम देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो कुल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य हैं। उनके बारे में देख लिया जाए तो सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे राजस्थान और उसके नीचे गुजरात। ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे देखा जाए तो नेपाल। अब देखना होगा नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ हमें देखना होगा, ये है नेपाल। हम यहाँ उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यानी 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर नेपाल से देख लेना, हम उत्तर प्रदेश में, हमारी सबसे अधिक सीमा जो है किसी देश के साथ लगती है तो नेपाल के साथ। तो इसको विशेष ध्यान रखना है कि 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। अगला राज्य अपना म्यांमार। म्यांमार इस हिस्से पे देखना है, यहाँ तक बांग्लादेश है, इसके इधर म्यांमार। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो यहाँ भी हम इसको देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे ऊपर अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाएंगे। फिर अगला स्थान आता है भूटान का। भूटान कितने राज्यों से सीमा बनाएगा, तो भूटान भी 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। इसको ऐसे देख लेना है, यहाँ हम क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं। अब बचा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना आप, लद्दाख का ये हिस्सा, इतना ही हिस्सा अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। यानी 106 किलोमीटर का एक गलियारा है जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम एक गलियारा कहते हैं क्योंकि सीमा बहुत कम है, तो अमूमन नाम दिया गया बाखन गलियारा। तो 106 किलोमीटर की ये सीमा है जो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक, अब एक और देख लेना है कि ये ध्यान रखना है कि अगर कभी पूछे कि कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो किसी न किसी अन्य देश के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि 16 राज्य हैं अपने पास और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ लगे हुए हैं। राज्यों की संख्या 16, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 2 और कुल संख्या हो जाती है 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की। लेकिन अलग अलग बांट कर देखना है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा राज्य तो 16, केंद्र शासित प्रदेश पूछा तो 2। तो 16 राज्य हैं जो किसी न किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी देश अपने किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। अब एक देख लेना है, एक अपना निकटतम भारत का, जब भी आप मैप देखते होंगे तो वहाँ श्रीलंका जरूर बना होता है। श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है, ठीक है, लेकिन स्थलीय सीमा से नहीं लगा हुआ है। हिंद महासागर में स्थिति है इसकी, श्रीलंका की। ठीक, हिंद महासागर का मतलब ये कन्याकुमारी जो वो स्थल है ना भारत का, यहाँ पे ध्यान रखना, ये कन्याकुमारी, यहाँ पे इसको प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ अमूमन 3 समुद्रों का जो है अंतरीप कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। कन्याकुमारी अंतरीप है, यहाँ 3 सागर मिलते हैं। इधर से अगर आए तो अरब सागर, इधर से हिंद महासागर और इधर से बंगाल की खाड़ी, तो तीनों का मिलन बिंदु है कन्याकुमारी। और श्रीलंका की स्थिति देखी जाए तो ये हिंद महासागर में स्थित अपना एक पड़ोसी देश है जो स्थल भाग से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, अब भारत से जुड़ा कैसे है, तो ये पाक जल संधि से ये भारत से अलग होता है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से पाक जल संधि द्वारा ये अलग होता है। और बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से जोड़ती है। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि इसकी प्राचीनता रामायण तक जाती है। रामायण में हमने क्या देखा
लंका पर चढ़ाई करने के लिए श्री राम ने जो एक पुल बनाया था, इसी को आज हम इसको जानते हैं, इस पुल को नाम दिया गया एडम ब्रिज या आदम ब्रिज। ठीक है, पंबन द्वीप से ही ये ब्रिज शुरू होता है और ये पंबन द्वीप ये माना जाता है कि इस ब्रिज का ही हिस्सा है। धनुषकोडी है यहाँ पे, वो आखिरी स्थान है जहाँ से श्रीलंका से हमारा संपर्क भूमार्ग से कट जाता है। ठीक है, वहीं से समुद्र शुरू हो जाता है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। ठीक, यहीं से इस पुल की शुरुआत होती है। आदम ब्रिज, जो एडम ब्रिज का हमने नाम लिया, एडम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि पाक की खाड़ी, नाम से लगता है कि पाकिस्तान में होगा। ये पाक की खाड़ी का नामकरण किसने किया? तो उस समय जब इसका नामकरण हुआ था, उस समय मद्रास के गवर्नर थे और उनका नाम था रॉबर्ट पाल्क। तो मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाल्क के नाम पर ही इस खाड़ी का नाम रखा गया पाक की खाड़ी। तो श्रीलंका में ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका की स्थिति जब हम देखते हैं ना, तो पाक की खाड़ी हाँ एडम ब्रिज के उत्तर में और मन्नार की खाड़ी एडम ब्रिज के दक्षिण में, ये ध्यान में रखना है। और दोनों स्थित होंगे बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों खाड़ियाँ जो है ना, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल मार्ग से, स्थल द्वारा सीमा बनाते हैं, और एक अपना पड़ोसी देश है जो स्थल मार्ग से तो सीमा नहीं बनाता है लेकिन अपना निकटतम है, समुद्र में स्थित है, श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, तो एक चीज़ और इसी वीडियो में मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि भारत के कुछ ऐसे भारत के शीर्ष भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जिले, कौन कौन से जिले ऐसे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जिनका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है। तो उन जिलों की बात करें तो मैं 3 आपको बता रहा हूँ। कच्छ गुजरात में, दूसरा लेह, ठीक है, कच्छ, लेह, और तीसरा जैसलमेर। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनका क्षेत्रफल अन्य जिलों में सबसे अधिक है। यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला भारत का है कच्छ, उसके बाद लेह लद्दाख में, जैसलमेर राजस्थान में। ठीक, अब उसके बाद अगर हम देखें तो भारत के ऐसे राज्यों को देखना होगा 2011 की जनगणना के अनुसार जिनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें कि सब कौन सा राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो मैं मैप पे ही आपको बता देता हूँ। ठीक, ये ध्यान रखना है कि राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद जो दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान आता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद अगला स्थान जो आता है अपने उत्तर प्रदेश का चौथा। तो ये 4 याद रखना है कि राजस्थान पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे क्षेत्रफल के अनुसार, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। ठीक, ये वो राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, इतना आप तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखा करिए, देखने के बाद अपनी एक नोट्स बनाइए कि बार बार जो है कहीं जाके आपको भटकना ना पड़े। अमूमन पूरे वीडियो में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर ध्यान से पढ़ा जाए और कुछ क्वेश्चंस को हल कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होने वाली है। आप हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए। देखिए, अगर आपका जीएस में कम स्कोर आता है तो धीरे धीरे ये स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जल्द ही हम व्यवस्था करेंगे कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हम देखें जिससे कि हमारा डाउट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।